Hello everybody, welcome to ninth class mathematics. Today we will discuss about chapter number 3 that is coordinate geometry. तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम देखेंगे। आज है डे 23, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 23 आपका नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का है, चैप्टर 3 का आज पहला दिन है। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें चैप्टर 3 के बारे में हो जाए। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, इसमें टोटल 15 पेजेस है, ठीक है, और 3 एक्सरसाइज है। हर एक एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन है, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे ख़त्म होने में। लगभग 2 या 3 वीडियो लगेंगी इसे ख़त्म होने में मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो, चैप्टर तो काफ़ी छोटा है लेकिन एप्लीकेशन काफ़ी है इसके। जैसे आपको 10th क्लास में यूज़ करने को मिलेगा, 11th में यूज़ करने को मिलेगा, 12th में मिलेगा जब आप वेक्टर पढ़ोगे यूज़ करने को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि है तो छोटा सा है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। इसमें सीखने को काफ़ी कुछ है, ये सब सीख लिया तो आपका काम हो जाएगा। कुछ नया है सीखने को, ठीक है, मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे किसने डेवलप किया, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी कहानी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। तो मुझे लगा नहीं, वैसे तो मैं हर चैप्टर में आपको टोटल बताता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट लगे वो मैंने इस बार लिख लिए नोट्स में, ठीक है, वही बताऊँगा मैं आपको। बाकी आप बुक अपनी ओर से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डेवलपर से, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, इसे डेवलप किया फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टेस ने, ठीक है। इसका नाम ध्यान से देख लो, रेने डिस्कार्टेस, इसे याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में तो ऐसे लिखा हुआ, हिंदी की बुक में देखा जब मैंने, रेने देकार्ते, ठीक है, वहाँ पे ऐसा लिखा था रेने देकार्ते। आपकी इच्छा, अब आप क्या बोलना चाहो इसे, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है यहाँ पर, ये पढ़ सकते हो आप, ये इनकी फ़ोटो है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन, ये 17वीं शताब्दी के थे, ठीक है, 17th सेंचुरी के थे। अब देखो ये कुछ बातें लिखी हुई है, मैं बताता हूँ क्या। इन्हें बेड पर लेटकर सोचना काफ़ी पसंद था, ठीक है, इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, ये बेड पर लेटकर सोच रहे थे, तो इन्होंने सॉल्व कर दी। क्या सॉल्व करी कि प्रॉब्लम थी एक, डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है, समझ रहे हो, डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, समझ रहे हो। अभी तक हमने नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स थे उनको हमने लोकेट किया, ठीक है। उनको बताया कि जो नंबर लाइन है उस पर जो जितने भी पॉइंट्स हुए वो ओनली एंड ओनली वन नंबर को, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये केवल एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 1 में। तो ये जो नंबर लाइन थी आपकी 1D थी, ठीक है। अब बात आई 2D की, ठीक है, ये 2D हो गया आपका, 2 डायमेंशन होगी इसकी, ठीक है। अब ऐसे समझो, वन डी में जो आपकी केवल लेंथ थी, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई, ठीक है, 2 डायमेंशन हो गई ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों आ गई। तो अब देखो 2D में कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब इसे कैसे डिनोट करोगे, इसको लोकेट कैसे करोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगा ये, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हम डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है। तो जो आपके रेने डेस्कार्टेस साहब थे, इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ये वाली, और ये पूरी आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खड़ी कर दी, ठीक है। हम एक एक करके देखेंगे और कुछ और बातें देख लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन ऑनर ऑफ डेस्कार्टेस द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। मतलब जो ये पूरा सिस्टम है जो कि डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, उसे कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि जो डिस्कार्टेस है इसके लास्ट के कुछ लेटर्स ले रखे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसी से बना आपका कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन से करेगा जो भी है, ठीक है, मतलब जितना भी काम होगा उसका कोऑर्डिनेट प्लेन से होगा। तो इसको पढ़ के हमें एक बात पता चली कि अब हमें जो डील करना है वो प्लेन से करना है, ठीक है, 2 डायमेंशन के। हमें अब पॉइंट को लोकेट करना है कुल मिलाकर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स का मतलब कैसे लोकेट करेंगे, जैसे नंबर लाइन हो गया आपका, उस पर हम बता देते हैं ये 1 है, 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं √2 भी हमने लोकेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको क्या नंबर दोगे आप, क्या लिखोगे इसको, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। तो ये सब हम अब देखेंगे। तो ये देख सकते हो आप, इतनी सारी बुक में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं तो आपको डायरेक्ट सारी बातें बताऊँगा। तो चलते हैं नोट्स पर, ठीक है।
जैसे ये नंबर लाइन लगा दी मैंने सबसे पहले, ठीक है। अब आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट को लोगे तो वो कोई ना कोई रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है उसे, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन पर, ठीक है। ये एक प्लेन लिया मैंने, ठीक है। इस प्लेन में मैंने एक पॉइंट लोकेट किया, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। अब बात आई कि जैसे नंबर लाइन पे तो हमने बता दिया कि ये इसकी वैल्यू इतनी है। अब ये क्या होगा, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। इस क्या होंगे वो, ठीक है। अब बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टिल्लू भाई साहब खड़े थे, ठीक है। टिल्लू भाई साहब ने ऑब्जर्व किया यहाँ से कि अगर हम इधर से जाएंगे तो इधर पहुँच के फिर ऊपर जाएंगे तो हम पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। एक और रास्ता निकाला टिल्लू भाई साहब ने, अगर हम यहाँ से जाते हैं फिर यहाँ से जाते हैं तब भी हम पॉइंट्स पे पहुँचेंगे, और दोनों जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो टिल्लू भाई साहब को इतना तो पता चल गया, लेकिन टिल्लू भाई साहब अब भी कंफ्यूज कि क्या होगी इसकी वैल्यू, लोकेट कैसे करेंगे इसे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो फिर टिल्लू भाई साहब ने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, प्लेन के बारे में पढ़ा। तो जो आपका कार्टेशियन प्लेन था वो आपका रेने डिस्कार्टेस साहब ने बताया था। तो टिल्लू भाई साहब ने इच्छा जागी, उन्होंने कहा चलो हम पढ़ते हैं। तो अब सारी बातें हम वहाँ से पढ़नी शुरू करेंगे। तो आप समझ गए यहाँ पर कि जो ये पोजीशन है हम कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने नंबर लाइन देखी। अगर हम दो ऐसी लाइन ले जिन्हें हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दें, ठीक है, एक लाइन ये वाली हो गई, ठीक है, एक लाइन ये वाली हो गई, इसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दे तो हमें जो आपका कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन मिल जाएगा, ठीक है, और आपका एक प्लेन भी बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो आपका वर्टिकल लाइन होती है, दो लाइन ली हमने, एक वर्टिकल ली और एक ली हमने हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है। इन दोनों एक्सिस को हम एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, जो आगे लिखा हुआ है मैंने अभी आपको बताऊंगा। अब देखो ये जो दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट बना है इंटरसेक्शन का, इसे बोलते हैं हम ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। और जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हम जो भी पॉइंट है प्लेन पर उसको जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कैसे डिनोट करेंगे, वो करेंगे हम x, y की फॉर्म में, ठीक है। कैसे करेंगे, x, y की फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो x, y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स है, मतलब x कोऑर्डिनेट अलग है और y कोऑर्डिनेट अलग है। अब हम देखते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक आपको इतना याद रखना है कि वर्टिकल लाइन आपकी y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी x एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन का जो पॉइंट बना उसे ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा प्लेन ऐसे बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तो और ये बात मैंने आपको बता दी जी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग देख लो, यहाँ पे आई है, यहाँ पर ई लिख दिया मैंने, ई इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है, वो आपका सिंगुलर थे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि दो हो गए ना वो। अब हमने बात करी कि कोई भी पॉइंट हुआ उसे हम x, y की फॉर्म में लिखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट क्या हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम x कोऑर्डिनेट की। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप इसे, ठीक है। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा इसमें वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब y एक्सिस मैंने आपको बता दी, ये वाली आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट की, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस किसकी, पॉइंट की, ये पॉइंट था आपका, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस बैठी, ये देखो आपने वाई एक्सिस से बैठी 1, 2, ठीक है। तो ये जो 2 हुआ ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा भी बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है। अब देखो वाई क्या होगा, वाई होगा एक्स एक्सिस से, ये देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है, इससे जो पॉइंट की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, आप देख सकते हो ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये थी दो बातें, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। आपको ये याद रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगी आपकी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्या समस्या थी, है क्या माजरा था ये टोटल, ठीक है। अब देखो जब दो लाइन एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको आपस में 4 पार्ट में डिवाइड होती दिखेंगी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों पार्ट्स को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स। इन चारों पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट्स। तो
तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकंड हुआ, ये आपका थर्ड हुआ, ये आपका फोर्थ हुआ। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ उसमें जो आपका एक्स कॉमा वाई होता है, जो भी कोई आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी पॉइंट के, वो प्लस प्लस होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं ये यहाँ पे एक्स प्लस का होता है, ठीक है, यहाँ पर वाई प्लस का होता है, ये नीचे वाई माइनस का होता है, यहाँ पे एक्स माइनस का होता है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का है तो माइनस और प्लस के फॉर्म में होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस तो माइनस माइनस के फॉर्म में। फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव हो गया और वाई नेगेटिव तो प्लस और माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अब जैसे कोई पॉइंट दे दिया आपको जैसे कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है, मैंने दे दिया, अपने रैंडम ले दिया मैंने -2 4। ये आपको बिना लोकेट करे बताना कौन से क्वाड्रेंट में होगा। आपने देखा कि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस प्लस देखो कहाँ है, माइनस प्लस आ रहा है आपका ये, तो इससे पता हो रहा है कि नहीं माइनस प्लस ये वाला आ रहा है ना, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। बस ऐसे देख के पता लगा देना आपको, ठीक है। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने दिया आपको 6 और 4, आपको जैसे देखा आपने आप बता दोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैंने कहा आपको -2 -8, जैसे आपने देखा आपको पता चल जाएगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी क्वाड्रेंट की बात, ये मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है एक एग्जाम्पल से, ठीक है। क्वाड्रेंट्स तो पता चल गया। अब पॉइंट को कैसे ग्राफ में दिखाओगे, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यही देख लो इसे, ये ठीक है, -2 और -3। तो यहाँ से आपको पता चला एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होते कोई भी कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के किसी प्लेन पर, किसी प्लेन कौन सा, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन पर, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू आपकी -2 है और वाई की आपकी 3, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, एक्स नहीं है खाली, और ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, मतलब वाई एक्सिस से -2 दूरी, ठीक है, -2 की डिस्टेंस होगी, तो वाई एक्सिस ये था, -2 की डिस्टेंस मिली, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर बैठा। फिर वाई एक्सिस से देखा, एक्स एक्सिस से देखा, एक्स से 3 की जो डिस्टेंस थी वो आपका क्या बैठा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट को लोकेट करने का तरीका। अब एक लास्ट बात, इसके बाद सीधा बुक पर चलेंगे, बस यही थी सारी बातें, ठीक है। लास्ट बात क्या कह रही है, मान लो कि जो पॉइंट है ना आपका वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस पर है। अभी तो क्वाड्रेंट पे देख लिया, ये क्वाड्रेंट पे था ना सेकंड वाले पे, अब हमने कहा एक्सिस पर है, ठीक है। तो एक्सिस पर मान लो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर तो सारी एक्स की वैल्यू होंगी, वाई की तो होंगी नहीं, तो वाई 0 हो जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, 0 बनेंगे, नहीं बनेंगे। ऐसे मान लो ये पॉइंट था जो आपका, ये था आपका वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एक्स तो होता नहीं ना, तो एक्स की वैल्यू सारी 0 हो जाएंगी और वाई क्या हो जाएगा, एक जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके 0, वाई की फॉर्म में बनेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ये थी आपकी लास्ट बात। तो ये थी भाई आपकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काफ़ी छोटी थी, बस यही है, इसमें सीखने को काफ़ी कुछ था नया, ठीक है। हमने किसी कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन पर हमने क्या करा, किसी पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए, हमने पॉइंट लोकेट करना सीख लिया। अब मान लो मैं आपसे कहूँगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अब देखो मैंने आपको ग्राफ में करना पड़ेगा, आपको लोकेट करना 2,3 को, ठीक है। आपको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, आपको लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो आसान हो गया, सबसे आसान हो गया। कैसे, देखो ये मान लो मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। अब देखो x2 है, ये 2, ठीक है, y आपका 3 है, 2 और 3, ये देखो यहाँ पे कहीं होगा, ये पॉइंट होगा नहीं होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। आप सबसे पहले आप किसे लोकेट करना चाहोगे, x को कर लो चाहे, ये x हो गया, ठीक है, y आपने देखा 3 है, फिर x क्या है 2 है, बस ये आपका बनी है टोटल, ठीक है। ये पॉइंट आपने लोकेट कर दिया। आपको ये लाइन नहीं खींचनी, ये वाली जो मैंने यहाँ पे खींची ना, आपको सीधा पॉइंट लोकेट करना है। और आपको पूछ लिया गया तो किस क्वाड्रेंट में, आप बता दोगे भाई फर्स्ट में, आप साइन देख के भी बता दोगे। मान लो आपको मैंने दिया कि -2 -8 कौन से क्वाड्रेंट में, आपने साइन देखे दोनों माइनस के, तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट होता है जो उसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, बस बता दिया आपने। प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट, एवरीवन परफेक्ट, ठीक है। तो ये थी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बार बुक पर चलते हैं ना, ठीक है, बुक पर क्या बता रहा है ये, ठीक है, वो देख लेते हैं क्या बता रहा है ये। तो ये वही बात बताई, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये तो बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे याद रखो कि ऐसे, ठीक है, ऐसे वो काउंटिंग कैसे होगी, ऐसे सर्कल में, ठीक है, इधर से बनेगा ये, यार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा।
अब जैसे एग्जांपल है कि एग्जांपल नहीं है, अब जैसे कहा आपसे कि ये जो P है इसके आप मुझे वो बताओ, जैसे इसे ग्राफ को देखो गौर से। अब आप वीडियो पॉज करो, आप मुझे बताओ ये जो P है ना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है बताओ फटाफट से, वीडियो पॉज करो बताओ। आई होप आपको पता चल गया होगा। 4,3, ठीक है। 4 आपने x से लिया, 3 आपने y से लिया। कोऑर्डिनेट्स आपके x, y की फॉर्म में होते हैं ना, बस। मैंने कहा आपको q के बताओ। अब बताओ p कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, फर्स्ट कहाँ पहुँच गए। p आपका कौन सा कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट, ठीक है। फिर मैंने कहा आपको q का बताओ, q का देखो आपने देखा q का, तो आपने कहा x की जगह आपका -6 बैठ रहा और जो y है आपका -2 बैठ रहा, बस। x की जगह -6 बैठ रहा ना और y की जगह -2, बस ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स। क्या दिक्कत है इसमें, कोऑर्डिनेट्स में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। और आगे करते देखते क्या क्या बात करना है। अब ये कह रहा है सी फिगर 3.11, यही वाली फिगर है आपकी, नहीं ये 3.10, 3.11 की तरह ये है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है, कुछ काम। चलिए ये फिगर है, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी ना अपनी। अब देखो बी को देखो, सबसे पहले बी की बात करते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई की एक्स की जगह आपका 4, वाई की जगह आपका 3, दिख रहा है, वाई एक्सिस में 3, एक्स की जगह एक्स एक्सिस में 4। तो आपका जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा, 4 होगा, और ऑर्डिनेट आपका क्या होगा 3, क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट, ठीक है। अब पॉइंट एस को देखा हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की जगह 3 है, वाई की जगह आपका -4 है, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, जिसमें आपका 3 क्या हो गया, एब्सिसा, और -4 आपका ऑर्डिनेट। फिर आपने एल को देखा, एक्स की जगह क्या था आपका -5, एक्स एक्सिस पे देखो -5, वाई एक्सिस पे देखा हमने -4, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स, और जो एब्सिसा होगा -5 होगा, और ऑर्डिनेट होगा -4 होगा, ठीक है। अब एम को देखो, एम के बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की जगह आपका -3 और वाई की जगह आपका 4, हो गया काम, ये आपने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए इसके, ठीक है। और जो -3 है वो आपका क्या होगा एब्सिसा, और ऑर्डिनेट आपका 4, ठीक है। ये आप यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी और प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अब जैसे आपको कोई पॉइंट दे दिया, जैसे आपको दे दिया -2 8, ठीक है। अब आपको इसे लोकेट करना। अब आप सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट्स की इतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको देखते पता चल जाए कि वही सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स है वो नेगेटिव होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अपनी ओर से, ठीक है। आपने अगर क्वाड्रेंट्स पहचान लिया तो आप सीधा लोकेट कर दोगे किसी भी ग्राफ पर, ठीक है। ग्राफ पेपर लेना और लाइन खींच के ख़त्म करना कहानी, और क्या। अब एग्जाम्पल 2 देखो, ठीक है, ये मैं आपको समझा चूँगा वैसे, ठीक है, लेकिन देख लो तब भी। अब ये कह रहा है कि बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है। अब देखो बी आपका वाई एक्सिस पे है, मैंने आपको क्या बताया, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 हो गया और वाई क्या हो गया आपका 3, बस आपने लिख दिया। सी के बताओ, अब सी एक्स एक्सिस पे -5 है और वाई पे 0 ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना वो पॉइंट। अब ई देखो, ई आपका एक्स पे 2/3 है, मतलब 2/3 है, और जो आपका वाई पे आपका 0 होगा, कॉमन सेंस। अब डी को देखो, वाई पे आपका -4 है और एक्स पे क्या है 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना। तो ऐसे आपको लोकेट करना, मैंने अभी बताया था, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2। ये भी बता दिया ओरिजिन के 0,0 होते हैं, ठीक है। ये भी ये कोऑर्डिनेट्स तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 इसमें देख लेते हैं, 3.2 और 3.3 अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो 3.1 देख लेते हैं भाई, कहाँ गई 3.1, आ जाओ भाई, कहाँ गई भाई, आ जाओ आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन 1 है, वो आपका क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो एक आपके पास टेबल लैम्प है, उस पर जो आपका स्टडी टेबल है उस पर जो टेबल लैम्प है उसकी पोजीशन कैसे दिखाओगे, आप उसे पॉइंट मान लेना टेबल लैम्प को, ठीक है। वैसे सबके पास नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो एक स्टडी टेबल बनाते हैं, ये देखो ऐसी होती है कुछ टेबल, ठीक है, बढ़िया नहीं है।
थोड़ी अच्छी कर लेते हैं। पेट ठंडा हो गया इसका, सही है? नहीं सही नहीं है, तो पैर दिखता ही नहीं वाला, ठीक है, ये वाला पैर गायब हो गया। अरे एरो नहीं बनना था भाई। ठीक है, तो ये आपका कोई स्टडी टेबल होगी। अरे मान लो यहाँ पे आपका, यहाँ कहाँ गया, देख के चला करो भाई, क्या बात है। अरे भाई मान लो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे गई आपका क्या था, टेबल लैंप, ठीक है, तो पोजीशन बता दो, क्या दिक्कत है। ये मान लो आपका इधर से कितना होगा, सेंटीमीटर में बता दो, नहीं मीटर में बता दो, नहीं तो जो आपके हिसाब से। अब मान लो यहाँ से होता है ये फीट के हिसाब से बता दो, 2 फीट इधर पे हो गया, 1 फीट इधर पे हो गया, ठीक है, लोकेट कर दिया आपने, ठीक है। अभी कह रहा है स्ट्रीट प्लान, ठीक है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. इतनी सारी कहानी इधर लिखी हुई है, इसे आप खुद ही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर तब भी समस्या आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा तब, ठीक है। तो मतलब आप स्ट्रीट प्लान बनाना है एक पूरा, ठीक है। स्ट्रीट प्लान बनाओगे तो बहुत समस्या आएगी, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तरीके से समझ लो ये करिकुलर एक्टिविटी होगी आपकी, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ इतना बड़ा, ठीक है। लोकेट आपको वही करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ही लोकेट करना है किसी पॉइंट के, ठीक है, जो मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख के करना है, ठीक है। तो ये आप पे छोड़ दिया वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 हम अगली वीडियो में देखेंगे। बस यही था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग इस चैप्टर में जो मैंने आज बताया, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बता दिया 3.3 देखेंगे और 3.2 देखेंगे एक्सरसाइज।